कर्नाटक में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलने के बाद मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठ रही है। इस सियासी खेल में बड़े धर्मगुरु भी उतर आए हैं। समुदाय के धर्मगुरु ने खुले मंच से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद डीके शिव कुमार को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उधर लिंगायत समुदाय की ओर से मुखर आवाज भी उठी है। समझिए वहां के सियासी समीकरण इस रिपोर्ट में। ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ विश्व वोकलिगा महासंस्थान मठ के संत चंद्रशेखर स्वामी के मन की बात पर कर्नाटक में सरगर्मी बढ़ गई और बहस भी छिड़ गई कि क्या सीएम पद को लेकर एक बार फिर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ठन गई। क्या कांग्रेस अध्यक्ष के गढ़ में गुटबाजी की नई चुनौती खड़ी हो गई? क्या कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर रस्साकशी का दौर शुरू हो गया? सीएम बदलने और लिंगायत से डिप्टी सीएम बनाने की मांग क्यों उठाई गई? इन सवालों को बल मिला एक के बाद एक धर्मगुरुओं की अपील से। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार वोकालिंगा समाज से ही आते हैं। उनके पक्ष में चंद्रशेखर स्वामी जी का बयान खूब चर्चा में छाया हुआ। इससे कयास लगाए जाने लगे कि क्या स्वामी जी डीके शिवकुमार की मन की बात कर रहे हैं। ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ अधिकार बिटकोटो और ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटक में पिछले साल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच हाईकमान संतुलन साधने में कामयाब रहा। पार्टी ने अपने नेताओं के कंधे पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस 15 सीटें जीतने की उम्मीद लेकर चल रही थी, मगर सूबे की 28 सीटों में 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लिहाजा कई नेता चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहा है तो कोई हर समुदाय से डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पेश कर रहा है। सूबे की राजनीति में वर्चस्व रखने वाली लिंगायत समुदाय से भी आवाजें उठी। लिंगायत समुदाय के श्री सैला जगत गुरु चन्ना सिद्धारमैया स्वामी जी ने कहा है कि अगर बदलाव हो रहा है तो लिंगायत समुदाय के मंत्री को आगे बढ़ाना चाहिए। ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವವಿದಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. कर्नाटक के कुछ मंत्री वीर शैव लिंगायत SC/ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेताओं को डिप्टी सीएम बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। फिलहाल डीके शिवकुमार अकेले डिप्टी सीएम हैं। वो दक्षिण कर्नाटक के प्रभावी समुदाय वोकालिंगा से आते हैं।
कर्नाटक के सियासी खेल में लिंगायत और वोकालिगा समुदाय का अहम रोल है, लिहाजा कांग्रेस को इस फॉर्मूले को सेट करना भी एक चुनौती है। इस हाईकमांड पार्टी ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ हाईकमांड ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। सवाल डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाने का है या फिर अंदर खाने कोई और खिचड़ी पक रही है, इस पर तमाम अटकलें। हालांकि डीके शिवकुमार इन अटकलों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं दिखते। ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮದೇನೋ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್। ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ MLAನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ದೇವ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಆರಿಸ್ತಾರೆ। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों दिग्गज हाईकमान के गुडबुक में शामिल हैं। मामला सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के गढ़ से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस पूरी सावधानी के साथ ही अपने कदम बढ़ाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सिद्धरामैया अपनी कुर्सी खुद छोड़ने के लिए तैयार होंगे। साफ है, आने वाले दिनों में कर्नाटक कांग्रेस में ये सियासी घमासान और गहराएगा। ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ विश्व वोकालिगा महासंस्थान मठ के संत चंद्रशेखर स्वामी के मन की बात पर कर्नाटक में सरगर्मी बढ़ गई और बहस भी छिड़ गई कि क्या सीएम पद को लेकर एक बार फिर सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच ठन गई। क्या कांग्रेस अध्यक्ष के गढ़ में गुटबाजी की नई चुनौती खड़ी हो गई? क्या कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर रस्साकशी का दौर शुरू हो गया? सीएम बदलने और लिंगायत से डिप्टी सीएम बनाने की मांग क्यों उठाई गई? इन सवालों को बल मिला एक के बाद एक धर्म गुरुओं की अपील से। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले DK शिवकुमार वोकालिंगा समाज से ही आते हैं। उनके पक्ष में चंद्रशेखर स्वामी जी का बयान खूब चर्चा में छाया हुआ है। इससे कयास लगाए जाने लगे कि क्या स्वामी जी DK शिवकुमार की मन की बात कर रहे हैं। ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटक में पिछले साल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच हाईकमान संतुलन साधने में कामयाब रहा। पार्टी ने अपने नेताओं के कंधे पर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस 15 सीटें जीतने की उम्मीद लेकर चल रही थी, मगर सूबे की 28 सीटों में 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लिहाजा कई नेता चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहा है तो कोई हर समुदाय से डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पेश कर रहा है। सूबे की राजनीति में वर्चस्व रखने वाली लिंगायत समुदाय से भी आवाजें उठी। लिंगायत समुदाय के श्री सैला जगत गुरु चन्ना सिद्धारमैया स्वामी जी ने कहा है कि अगर बदलाव हो रहा है तो लिंगायत समुदाय के मंत्री को आगे बढ़ाना चाहिए। ಒಂದು ವೇಳೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು DCM ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. DCM ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವವಿದಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. कर्नाटक के कुछ मंत्री वीर शैव लिंगायत SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेताओं को डिप्टी CM बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं. फिलहाल DK शिवकुमार अकेले डिप्टी CM हैं. वो दक्षिण कर्नाटक के प्रभावी समुदाय वोकालिंगा से आते हैं. कर्नाटक के सियासी खेल में लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय का अहम रोल है. लिहाजा कांग्रेस को इस फॉर्मूले को सेट करना भी एक चुनौती है. ಈಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. सवाल डिप्टी CM की संख्या बढ़ाने का है या फिर अंदर खाने कोई और खिचड़ी पक रही है, इस पर तमाम अटकलें. हालांकि DK शिवकुमार इन अटकलों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं दिखते. ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮದೇನೋ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ MLAನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ದೇವ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಆರಿಸಿ. CM सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दोनों दिग्गज हाईकमान के गुडबुक में शामिल हैं. मामला सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के गढ़ से जुड़ा है. लिहाजा कांग्रेस पूरी सावधानी के साथ ही अपने कदम बढ़ाएगी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि DK शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये तभी संभव होगा जब सिद्धरामैया अपनी कुर्सी खुद छोड़ने के लिए तैयार होंगे. साफ है आने वाले दिनों में कर्नाटक कांग्रेस में ये सियासी घमासान और गहराएगा.